नमस्कार दोस्तों। एक बहुत दुखद खबर सामने आ रही है यूक्रेन से। जैसा कि आपको पता है कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो 6th डे में एंटर कर चुका है, लेकिन यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा बताया गया कि एक भारतीय स्टूडेंट की जान जा चुकी है। जी हां, यहां पर आप देख सकते हो, इंडियन स्टूडेंट किल्ड ड्यूरिंग शेलिंग इन यूक्रेन खार्किव सेज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या, क्या खबर हमारे पास है और कितने स्टूडेंट्स अभी भी हैं जो कि यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं। ये सब तो आपको पहले ही पता चल गया होगा कि बड़ी मात्रा में भारत से जो स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां पर जाते हैं। लेकिन अभी भी सिचुएशन क्या है, ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है, जब हम 6th डे वॉर की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या चल रहा है एग्जैक्टली, रशिया के द्वारा कहां पर अटैक किए जा रहे हैं, यूक्रेन का क्या कहना है, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पर आप जैसा कि देख सकते हो, जो बताया जा रहा है कि मिसाइल स्ट्राइक किया गया खार्किव में। अब मैं आपको इसकी लोकेशन पहले बताता हूं। यूक्रेन की जो कैपिटल है, जैसा कि आपको पता होगा, वो मिलेगा कीव। कीव इसकी कैपिटल है और सबसे बड़ा शहर है यूक्रेन का। लेकिन जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है यूक्रेन की वो है आपका खार्किव। ये है बेसिकली ईस्टर्न यूक्रेन में। और जैसा कि आपको पता हो कि रशिया के द्वारा ज्यादातर जो बॉम्बिंग की जा रही है, मिसाइल स्ट्राइक किए जा रहे हैं, वो आपको ईस्टर्न पार्ट में काफी हद तक देखने को मिलेगा। और यहीं पर वो रीजन है डोनास्क और लुहांस्क वाला, ये जो दो रीजन है जिसको ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया था रशिया के द्वारा। क्राइमिया तो आपको पता है ऑलरेडी 2014 में आ गया था। तो यहां पर जो खार्किव है वहां पे भी कई सारे भारतीय स्टूडेंट्स वो फंसे में हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि ईस्टर्न वाले जो रीजन से जितने लोग हैं उनको वेस्टर्न साइड में शिफ्ट किया जाए ताकि वहां से फिर भारत उनको वापस लौटाया जाए। तो बेसिकली ये जो स्टूडेंट है इसका नाम था नवीन शेखरप्पा ज्ञानगोधर। ये इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम था एंड ही बेसिकली बिलोंग टू कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर हावेरी डिस्ट्रिक्ट है और वहां पर जगह है चलागिरी, और वहीं से ये स्टूडेंट था जो कि यूक्रेन गया था पढ़ाई करने, मेडिकल की पढ़ाई करने, और करीब 21 साल का बताया जा रहा है जो भी खबर यहां पर मैंने देखा। और इस यहीं पर बेसिकली ये एक खबर ये आई कि वो अपने अपार्टमेंट से रेलवे स्टेशन जाया जा रहा था, क्योंकि सरकार के द्वारा यहां पर अनाउंस किया गया था कि आप रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, वहां से आपको यूक्रेन के ऑफिशियल्स के द्वारा ले जाया जाएगा और फाइनली भारत लाने की कोशिश की जाएगी। तो वो अपने अपार्टमेंट से बेसिकली बताया जा रहा है रेलवे स्टेशन जा रहा था, और जब वो जा रहा था तो रास्ते में एक मिसाइल स्ट्राइक कर दिया गया, और जाहिर सी बात है ये रशिया के द्वारा किया गया और उसी में यहां पर उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। इनफैक्ट आप देख सकते हो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है अरविंदम बागची, उनके द्वारा ये कंफर्मेशन दिया गया, विद प्रोफाउंड सॉरो वी कंफर्म दैट इंडियन स्टूडेंट लॉस्ट हिज लाइफ इन शेलिंग इन खार्किव दिस मॉर्निंग। और यहां पर जो मिनिस्ट्री है वो फैमिली के साथ टच में है। वी कन्वे आवर डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिली। इसके अलावा यहां पर जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो रशिया और यूक्रेन दोनों के एम्बेसडर्स को कॉल कर रहे हैं और यहां पर डिमांड कर रहे हैं कि जो अर्जेंट सेफ पैसेज है इंडियन नेशनल्स के लिए वो तुरंत खार्किव से किया जाए, क्योंकि मेन प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको बताया, एक तो कीव तो है ही है यहां पर, लेकिन मेन प्रॉब्लम जो ईस्टर्न वाला रीजन है वहां से जल्द हमारे स्टूडेंट्स को निकालना, जितने भी भारतीय हैं वहां से उनको वेस्टर्न साइड में लेकर आना है। और इसी की वजह से रशिया और यूक्रेन दोनों के साथ हमारी बातचीत चल रही है और इसी तरह का जो एक्शंस हैं वो और भी जगह लिया जा रहा है। अब देखिए जो भी इंसिडेंट हुआ इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि कुछ घंटे पहले ही आपको याद होगा सरकार के द्वारा यहां पर अनाउंस किया गया था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं कीव में वो तुरंत कैपिटल को छोड़ दें। यहां पर आप देख सकते हो इंडिया एंड यूक्रेन, मतलब जो हमारी एम्बेसी है यूक्रेन के अंदर, उनके द्वारा ये ट्वीट किया गया। और यहां पर जितने भी इंडियंस हैं उनको एडवाइजरी जारी किया गया जो कीव के अंदर हैं कि ऑल इंडियन नेशनल इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू लीव कीव अर्जेंटली टुडे। मतलब कि यहां पर कहीं ना कहीं दिख रहा था, आभास हो रहा था कीव में कुछ बड़ा होने वाला है, और इसी की वजह से यहां पर सभी को बोल दिया गया कि आप यूक्रेन की जो कैपिटल है कीव, तुरंत वहां से निकल जाइए और प्रिफर करिए कि ट्रेन से आप वहां से जाइए, क्योंकि रोड वगैरह का रास्ता वहां पर काफी बंद हो चुका है, प्रॉब्लम हो रहा है, वहां पर लगातार शेलिंग्स हो रही हैं। इसी की वजह से ट्रेन आप प्रिफर करिए, वहां पर से शायद आपको सेफ पैसेज मिल जाएगा। अब क्वेश्चन आपके मन में यह भी आएगा कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये जो इतनी बड़ी एडवाइजरी है वो जारी करनी पड़ी। इसको लेकर मैंने सुबह ही वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि खबर ये आ रही है कि कीव से करीब, मतलब जो कैपिटल है यूक्रेन का, उसको काफी हद तक डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है वहां के लोगों के द्वारा, लेकिन वहां से करीब 10-20 किलोमीटर दूर से ही करीब 64 किलोमीटर लंबा जो रशिया का आर्मी का कॉन्वॉय है वो देखने को मिल रहा था। इस तरह के सैटेलाइट पिक्चर जो हैं वो यूएस बेस्ड कंपनी है मैक्सर, उनके द्वारा रिलीज किया गया और यह कहा गया कि इतना बड़ा जो कॉन्वॉय है, मतलब कीव की ये जो कैपिटल है, यहां से इधर की साइड अगर आप देखोगे ऊपर
इवान कीव, ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर भी कई सारे जो हाउसेज वगैरह हैं वो बर्न कर दिए गए। मतलब बहुत लंबा ये कॉन्वॉय अब कीव पहुंच रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद अब यहाँ पर जो रशिया है वो पूरी तरह से कैपिटल के ऊपर, कीव के ऊपर अपने अंडर में ले लेगा, उसके ऊपर कब्जा करेगा। क्या करेगा डोंट नो, बट बड़ी लंबी आर्मी जो है वो रशिया ने फाइनली यहाँ पर सेंड कर दी है। और जैसे ही इसके बारे में पता चला कि ऐसा होने वाला है, तुरंत वहां की एम्बेसी ने ये इन्फॉर्म किया कि जितने भी लोग हैं कीव से वो तुरंत वहां से बाहर निकल जाएं। देखते हैं क्या हो पाता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे कितने स्टूडेंट्स अभी भी स्टक हैं, मतलब कि फंसे हुए हैं वहां पर। तो बताया जा रहा है कि यूक्रेन के अंदर अभी भी 16,000 के आसपास जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ने इनफैक्ट फोटोज वीडियो शेयर किया जो कि बता रहे थे वो बंकर्स के अंदर छुपे हुए हैं, मेट्रो स्टेशन के अंदर। बहुत ही भयानक जो तस्वीर है ना, आई एम श्योर कि आप सोशल मीडिया पर लगातार आप देख रहे होंगे। इसके अलावा अभी तक बताया गया कि 8,000 इंडियन नेशनल्स यूक्रेन छोड़ चुके हैं, ऐसा फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है। और जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में फंसे हुए हैं और यहां पर रोड के द्वारा जाना डिफिकल्ट हो जा रहा है और यहां पर कई लोग वॉक भी कर रहे थे सब जीरो कंडीशंस में। यू कैन इमेजिन कि कितना बुरा हालत उनका हो रहा होगा। और कल ही यहां पर यह भी खबर आई थी कि रेलवे स्टेशन पर कई सारे स्टूडेंट्स के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं जो भारत के ऑफिशियल्स हैं उनका यह कहना था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा संयम बनाकर रखें। वहां पर अगर ट्रेन लेट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो प्लीज आप वहां पर किसी प्रकार का एग्रेशन मत दिखाइए, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और वहां पर सभी स्टूडेंट्स को यही बोला गया कि आप अपना पासपोर्ट कैरी करिए, इनफ कैश होना चाहिए आपके पास, क्लोथिंग होनी चाहिए, ताकि कोई बहुत बड़ी वहां पर समस्या हो तो आप उससे निपट सकें। लेकिन इसके अलावा यहां पर जो खबर आ रही थी कि बार बार जो ऑफिशियल्स के द्वारा मिसट्रीट किया जा रहा है, इसको लेकर गवर्नमेंट सोर्सेज ने यही कहा कि देखिए अभी तक हमने करीब 1,000 स्टूडेंट्स हैं जिसको कीव से वेस्टर्न यूक्रेन की तरफ ले गए हैं और 400 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि एम्बेसी में रखे गए थे पिछले हफ्ते से। और कहीं ना कहीं वहां से कोशिश हो रही है कि जो अलग अलग बॉर्डर एरियाज हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो यूक्रेन से मोल्डोवा हो गया, रोमानिया हो गया, हंगरी हो गया, पोलैंड, स्लोवाकिया, वहां पर एटलीस्ट जब उनको लाया जाएगा तो वहां से आसानी से भारतीय जो है वो भारत लाए जा सकेंगे। तो यही यहां पर अब कोशिश हो रही है, देखना होगा क्या होगा। लेकिन यहां पर मैं आपको अपडेट बता दूं कि रशिया के द्वारा जो यूक्रेन पर हमला किया जा रहा है इस समय, ये आप देख सकते हो अगेन मैप में कि ऑलरेडी कौन सा एरिया जो है वो ऑक्यूपाई किया जा चुका है रशिया के द्वारा। ये आप देख सकते हैं, ये जितने भी ईस्टर्न साइड में एरियाज आप देख रहे हैं, और खार्किव भी आपको यहीं पर करीब मिलेगा। और ये वाला तो ऑलरेडी एरिया था ही, जो सदर्न पार्ट में कई जो पोर्ट एरियाज हैं वहां पर भी ऑक्यूपाई कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक यूक्रेन अपने आप को डिफेंड कर पाता है। लेकिन एक बात तो लगभग तय दिख रहा है कि रशिया ने कई सारे जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उसको अपने पास ऑक्यूपाई कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप यूक्रेन का बयान देखोगे तो यूक्रेन भी अपनी तरफ से यहां पर कह रहा है कि हमने बहुत ज्यादा चोट पहुंचाया रशिया को। जैसे कि यहां पर फेसबुक पोस्ट में एस्टिमेट लगाने की कोशिश की गई है कि रशिया के कितने लॉसेज होंगे। 29 एयरक्राफ्ट रशिया के, 29 हेलीकॉप्टर्स, 198 टैंक्स, 846 आर्मर्ड व्हीकल्स। इसके अलावा बहुत सारे आपको देखने को मिल रहा होगा, करीब 200 ऐसे व्हीकल्स हैं जिसको खुद कैप्चर कर लिया है यूक्रेन ने। तो ये यूक्रेन की तरफ से बयान आ रहे हैं बार बार, मतलब कि दोनों की तरफ से यहां पर बार बार बोला जा रहा है कि हमारी यहां पर जीत हो रही है। जहां तक बात है भारत के द्वारा, अगेन भारत का मेन प्रायोरिटी इस समय यही है कि अपने देश के लोगों को वहां से निकालें। और इसीलिए दो जो इवैक्यूएशन फ्लाइट्स हैं आज ही यहां पर सुबह पहुंचा था बाकी अलग अलग शहरों से, ताकि उनको वहां से किसी प्रकार से बचाया जाए। तो लेट्स होप कि अब यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो किसी प्रकार से सेफ हो सकें, हम जल्द से जल्द उनको बाहर वापस लाने में सफल हो पाएं, यही आशा करते हैं। जाने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्योंकि हम यूरोप वगैरह की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपको बताना है कि इन 4 देशों में कौन सा देश लैंड लॉक्ड नहीं है, ये आपको बताना है इन 4 में से। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं स्टडी IQ पर, तो सिंपली यूज द कोड अंकित33, क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।